हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने वहां पर देखा था कि फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है इन द मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो आज जनरली हम देखें अगर तो हमने गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है, चाहे वो मेल गैमेटोजेनेसिस की बात हो चाहे वो फीमेल गैमेटोजेनेसिस की बात हो। अब ये दोनों गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के बाद हमारे पास जो दूसरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दूसरा स्टेप जो है वो है गैमेट ट्रांसफर। और गैमेट ट्रांसफर को प्लांट्स में पॉलिनेशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये बिल्कुल सिंपल है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन्स का हमारा जो ट्रांसफर है एंथर से स्टिग्मा को, इसी को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। और फिर हमें यहाँ पर पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम अपने 8th क्लास 9th क्लास की बुक्स में जाएं तो वहां पर दो टाइप के पॉलिनेशन दिए होते हैं। फर्स्ट पॉलिनेशन होता है जी सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन का वहां पे हमें मतलब बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बोले तो अगर सिंपली मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई फ्लावर है, अगर मेरे पास कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में ये हमारा स्टिग्मा ओवरी, ठीक है, और ये हमारा यहां पर एंथर है। तो अगर इस एंथर से पोलन ग्रेन्स यहां पर आते हैं और सेम फ्लावर में ये ट्रांसफर होता है तो इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे कहते हैं। और अगर यही ट्रांसफर जो है, यही ट्रांसफर जो है, जैसे यहां पर मैंने बनाया एंथर बट इसका पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होके यहां पर आ रहा है, तो इसको हमने कहा था क्रॉस पॉलिनेशन। सिस्टमैटिकली यही था कि अगर एंथर से स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो उसको हम वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट यहाँ पर आप 12th क्लास में हमें जो है 3 टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़ने हैं। तो समझेंगे ये तीनों टाइप के पॉलिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब होता है इफ द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब सिस्टमैटिकली एक फ्लावर है, प्लांट है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल होगा, ये आपका है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा अगर, मतलब उस फ्लावर के अगर उसका खुद का एंथर है, खुद का उसके पास गायनोशियम है, तो वहां पर जो ट्रांसफर होगा उसको हम ऑटोगैमी कहेंगे। सेम फ्लावर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सेम फ्लावर को अंडरलाइन करना हो जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड देन वी विल सेकंड हमारा है जिटिनोगैमी। When the pollination takes place, यानी pollination का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहे बट इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर हमने बनाया है, ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फ्लावर है। ये हो सकता है कि बाइसेक्सुअल भी हो सकता है यूनिसेक्सुअल भी हो। यानी यहाँ पर जैसे इसका मान लीजिए एंथर नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। बट यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारी सेम प्लांट। ठीक है, तो अगर ये जैसे ये फ्लावर मैंने बनाया, ये फ्लावर बनाया और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक ही स्टेम से, तो सेम प्लांट में ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जनरली ये एक क्रॉस पॉलिनेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकली बात करें तो फिजिकली जो जिटिनोगैमी होता है वो क्या होता है, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बट जेनेटिकली अगर हम बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इसका क्या मतलब है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर इस प्लांट को हम देखेंगे तो इस प्लांट में ये पूरा जो फ्लावर बना है, हमने डिस्कस भी किया था कि फ्लावर में सोमैटिक सेल्स ही होंगी, उसकी बॉडी की ही सेल्स होंगी, तो वो सारी सेल्स का डीएनए तो सेम ही होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उस बॉडी में जो उसकी बॉडी सेल्स होती हैं, उस बॉडी सेल्स की सारी जो प्लॉइडी है या जो जेनेटिक मटेरियल है
वो हमारा सेम ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एंथर है, ये यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और यहाँ पर जो आ रहा है, ये हमें दिख रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 2 डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, लेकिन ये सेम प्लांट के हैं, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो पोलन ग्रेन उसी डीएनए से बन रहा है जिस डीएनए से यहाँ पर अंदर ओव्यूल बना हो। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता है बेटा, व्हाई ज़िगोनोगैमी इज फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम वहां बताएंगे कि फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि ये 2 डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉइडी है या जो सोमेटिक सेल्स है हमारी फ्लावर की, वो सेम ही रहती है। ठीक है, एंड देन द सेकंड इज ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी मतलब होता है कि इसमें when the transfer of pollen grain from anther to stigma of 2 different flowers, ये तो बात हो गई 2 different flowers में हो रहा है of different plants। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक कोई फ्लावर बनाया, इस फ्लावर में यहाँ पर मान लीजिए मैं एंथर बना रहा हूं, तो ये किसी एक प्लांट का है, ये इस प्लांट से अटैच है। ठीक है, एंथर मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, तो ये यहाँ पर एंथर है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा प्लांट है, और इस दूसरे प्लांट में भी यहाँ पर गायनोशियम, और यहाँ पर इसका एंथर। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो इस एंथर से इस स्टिग्मा तक होगा। तो यहाँ पर अगर सिस्टमैटिकली देखें तो ये ज़िगोनोगैमी की तरह ही दिख रहा है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, यहाँ भी 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो दोनों में ये डेफिनेशन हमारी सिमिलर ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए when the pollination takes place in between the 2 different flowers, बट यहाँ पे लिखा जाता है of 2 different plant और यहाँ लिखा जाता है of the same plant। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्लांट होते हैं, तो इसको हम टर्म कहते हैं ज़ीनोगैमी। ठीक है, और इसमें हमें फिजिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन ही दिख रहा है, और अगर जेनेटिकली इसका हम डीएनए वगैरह देखेंगे तो वो भी हमारा 2 डिफरेंट प्लांट्स का अलग ही होगा। तो यानी ये जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फिजिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हो गए हमारे पास, ऑटोगैमी, ज़िगोनोगैमी, ज़ीनोगैमी। ऑटोगैमी में हमने कहा कि सेम फ्लावर होगा। ठीक है, मतलब एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर पे होंगे तो वो ऑटोगैमी होगा। अगर एंथर और स्टिग्मा 2 डिफरेंट फ्लावर्स पे हैं, वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो फ्लावर्स सेम प्लांट पे हैं, तब ज़िगोनोगैमी है। और अगर वो दोनों फ्लावर्स जो हैं हमारे अलग अलग प्लांट पे हैं तो ज़ीनोगैमी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की। तो नेचर में हमारे पास 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो क्लिस्टोगैमस होता है, एक चेस्मोगैमस होता है। ठीक है, तो जनरली देखिए अगर मैं बोलूं चेस्मोगैमस, जब मैं बोल रहा हूं तो जनरली चेस्मोगैमस बोलते हुए इनिशियल में हमारा माउथ जो है वो ज्यादा खुलता है इसको बोलते हुए। तो यही एक ट्रिक भी है यहाँ पर कि चेस्मोगैमस फ्लावर मतलब जो खिलते हैं, खिलेंगे इसका मतलब क्या है कि वो फ्लावर खिलेगा तो वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं। लेकिन क्लिस्टोगैमस ये अपनी पूरी लाइफ में कभी खिलते ही नहीं। ठीक है, यानी ये ओपन ही नहीं होते। तो अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, कोई फ्लावर हमारे पास है, मान लीजिए ये मैंने आउटर पेटल्स बनाए, ये फ्लावर कभी खिल ही नहीं रहा है, और यहाँ पे मेरा गायनोशियम है। ठीक है, और ये हमारा एंडोशियम है। तो जब ये खिलेगा ही नहीं तो इसमें हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगा। वहीं अगर चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो इसमें ज़िगोनोगैमी भी हो सकता है और ज़ीनोगैमी भी हो सकता है। तो क्लिस्टोगैमस जो है, जनरली जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं इसमें हमेशा ऑटोगैमी ही होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऑटोगैमी होने से प्रॉब्लम क्या है, तो बेटा क्या है कि अगर सेम टाइप का पोलन ग्रेन, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा से बार-बार फर्टिलाइज होगा, तो जो दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ऑटोगैमी में हमने बात करी कि ये सेम बॉडी पे ही पोलन ग्रेन बन रहा है, सेम बॉडी पे ही ओव्यूल बन रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा। हमें 2 डिफरेंट चाहिए प्लांट्स। ठीक है, पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं तो वेरिएशन आता है,
इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है। उस क्रॉस पॉलिनेशन में भी बोले तो जिटोनोगेमी ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्लावर्स है वो तो डीएनए उनका सेम ही है, तो जो जीरोगेमी होना जरूरी है। बच्चों जैसा कि आपने अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया है, अब हम हमारा सेकंड पॉइंट है जी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, कोई इसमें टफ चीजें नहीं है हमारे पास। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन बाय एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना आए। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज बायोटिक फैक्टर, जिसमें हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो। एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो बाय एयर या विंड भी कहते हैं, और बाय वाटर यानी एयर और वाटर से पॉलिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पर जो एयर से पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एनिमोफिली लिख देते हैं जब एनिमल से पॉलिनेशन होता है। तो एनिमल के लिए वैसे भी हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं जू, तो जूफिली हमें याद रखना है। ठीक है, कि एनिमल से पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर विंड्स के लिए है एनिमोफिली, एंड द वाटर के लिए यहाँ पर है हाइड्रोफिली। तो वाटर तो याद हो ही जाना जी। उसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। तो यहाँ पर हमें ये टर्म्स याद रखनी है कि जैसे एनिमल से पॉलिनेशन होता है तो उसको जूफिली कहते हैं, ये तो हमें पता है। उसके बाद हमें ये टर्म्स याद रखनी है, जैसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो एंटेमोफिली उसको बोले। सेकेंड वन इज बर्ड से हो रहा है तो बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। थर्ड वन इज बाय बैट चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये टर्म्स पूछी जाती है। खासकर जो बर्ड और इंसेक्ट का पॉलिनेशन है ये ज्यादा पूछा जाता है। एंटिमोफिली और ऑर्निथोफिली हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एबायोटिक फैक्टर में, आप नोट्स में देखेंगे तो विंड के पॉलिनेशन में मैंने डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है कि विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होंगे। तो उनकी अगर हम बात करें तो जो उनका पोलन ग्रेन होगा वो बहुत लाइट होगा, क्योंकि उसको एयर से पॉलिनेशन करना है, तो बहुत ज्यादा लाइट होगा वो, और आसानी से उसमें फेदर्स वगैरह भी हो सकते हैं जिससे वो एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सेकेंड वन जो स्टिग्मा यहां पर होगी एयर पॉलिनेटिंग फ्लावर की, वो थोड़ी सी स्टिकी होगी, मतलब वहां पर स्टिकी केमिकल्स होंगे जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन आसानी से वहां पर स्टिक हो जाए। फिर हम बात करें बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली कह रहे हैं, तो 30% एंजियोस्पर्म में देखा गया है कि ज्यादातर पॉलिनेशन होता है हाइड्रोफिली से। तो हाइड्रोफिली भी दो टाइप का है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली, एक एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, एपी मतलब होता है अपॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं एपी हाइड्रोफिली। तो एपी मतलब होता है अपॉन, हाइड्रोफिली यानी पानी की सतह पर जो सरफेस ऑफ द वाटर है वहां पर अगर पॉलिनेशन होता है तो एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर वही पॉलिनेशन हमारा सरफेस ऑफ वाटर पे ना हो कि वाटर के अंदर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली, जैसा कि हम हाइपोडर्मिस भी लिखते हैं प्लांट्स में, यानी एपिडर्मिस के नीचे वाली हाइपो हो जाती है। ऐसे ही पानी में अंदर की तरफ पॉलिनेशन होगा तो यहां वर्ड आ जाएगा हाइपो, HYPO। तो आपके बुक में जो पॉलिनेशन वाटर का दिया हुआ है कि वाटर से पॉलिनेटिंग होने वाले जो प्लांट्स दिए हैं उसमें एक है वेलिस्नेरिया, एक है हाइड्रिला। ठीक है, तो हाइड्रिला जो है उसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है, यानी वो वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन कर लेता है। वहीं अगर वेलिस्नेरिया की बात करें तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो पानी की सतह पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। दैट्स व्हाई यहां पर ये टर्म है एपीहाइड्रोफिली। अब जो हाइड्रिला प्लांट है उसके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं दिया है, यानी इस अगर पूरे पॉइंट से बोले एजेंट ऑफ पॉलिनेशन से तो आपका ये आ सकता है कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने पर क्या कहते हैं या बर्ड से पॉलिनेशन होने पर क्या कहते हैं, उस टर्म्स को पूछा जा सकता है। या सेकंड हमारा बनता है कि आपको पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, और ये 3 मार्क्स में आता है। तो सिंपली अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें तो डाइसियस प्लांट है। डाइसियस प्लांट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यहां पे डाई वर्ड आ गया।
ठीक है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल। इसको भी कंफ्यूजन होती है मोनोइसियस और डाइसियस को कैसे याद रखें। तो सिस्टमेटिकली आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डाइसियस और यहां लिख रहा हूं मोनोइसियस, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो मोनो के जैसा हमें क्या दिखता है, यूनिसेक्सुअल। तो यूनि तो हम समझते हैं ना कि एक प्लांट में, एक बॉडी में, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, एक बॉडी में अगर एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, और अगर डाइसियस की बात करें तो यहां जी बाइसेक्सुअल, क्योंकि यहां पे वर्ड डाई, तो अभी तो मैंने यहां पर डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल बोला था, तो आपको ऐसे लिखना है और इसको क्रॉस कर देना है। यानी अगर डाइसियस की बात है तो यूनिसेक्सुअल। जनरली जो डाइसियस टर्म है वो बनी कैसे है जी, कि यानी मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, डाइसियस मतलब दो अलग अलग बॉडी में, मोनोइसियस मतलब एक ही बॉडी में। यानी मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल, डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो ये जो प्लांट है ये डाइसियस प्लांट है। डाइसियस प्लांट का मतलब कि अलग अलग एक प्लांट है मेल, अलग एक प्लांट है फीमेल। ठीक है, तो ये यहां पर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मैंने प्लांट बनाया तो इसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, और यहां पे मैंने मान लीजिए फ्लावर बनाया, और वही जो मेल फ्लावर्स होते हैं ये कॉइल्ड नहीं होते, स्टॉक लाइक होते हैं। और यहां पर अगर मैं बनाता हूं वाटर, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इसको अभी हम नीचे ही बनाएंगे। स्क्रॉलिंग को मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा, और यहां मैं इसे डिनोट कर रहा हूं मेल, इसको डिनोट कर रहा हूं फीमेल। तो सिस्टमेटिकली जब हम वेलिसनेरिया की बात करते हैं तो वेलिसनेरिया में पॉलिनेशन स्टार्ट होता है कैसे, सबसे पहले जो मेल फ्लावर है वो अपने स्टॉक से ब्रेक हो जाता है। मेल अपने स्टॉक से ब्रेक होने के बाद रिचेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंच जाता है। और इस फ्लावर को एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है, नीचे की तरफ इसके पेटल्स टाइप के बनाए और ऊपर ऐसे यहां पर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पे ही हमारे क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे प्रोसेस जो स्टार्ट हुई वो क्या हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द बस्टिंग होगी, बस्टिंग होने की वजह से मेल फ्लावर डीअटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। जो भी उसका प्लांट है, इस प्लांट को मैं अलग बनाऊंगा, जो भी उसका पेरेंट प्लांट है उससे वो अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद रिचेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे पहुंचने के बाद जैसे ही अगर फीमेल फ्लावर जो है अगर वो मैच्योर हो चुका है तो ऑन द मैच्योरिटी द फीमेल फ्लावर अनकॉइल्ड, ये जो कॉइलिंग थी ये अनकॉइल्ड हो जाएगा, और अनकॉइल्ड होने के बाद ये पहुंच जाएगा रिचेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो मेल डीअटैच हो सकता है क्योंकि उसको सिर्फ एंथर को रिलीज करना है, फीमेल डीअटैच नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल के अंदर ही हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होना है। तो फीमेल जो है वो बस जो कॉइल्ड फॉर्म था वो अनकॉइल्ड होता है, अनकॉइल्ड होने के बाद सरफेस पे पहुंचता है और ये यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। आफ्टर द पॉलिनेशन जो ये अनकॉइल्ड हुआ था ये दोबारा से कॉइल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको देखा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। यहां पर हमने देखा कि जो वेलिसनेरिया है उसमें जितनी भी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है ये ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रही है। तो अगर हम बात करें वेलिसनेरिया की तो एक्सेप्ट पॉलिनेशन को अगर हम छोड़ दें तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द वेलिसनेरिया टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन को छोड़कर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेलिस्नेरिया में होती है वो पानी के अंदर, ठीक है। सिर्फ पॉलिनेशन कहां पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एंड द सेकेंड आपको जो दिया हुआ है द पॉलिनेशन इन यूका प्लांट, ठीक है। और इसमें फिर इसके साथ एक इंसेक्ट दिया हुआ है, द नेम ऑफ द इंसेक्ट इज प्रोनुबा मॉथ। तो मॉथ एक कीड़ा होता है और यहाँ पर प्रोनुबा मॉथ के साथ फीमेल मॉथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्लांट है। सबसे पहले मैं एक टर्म को क्लियर करना चाहूंगा कि जब कोई दो स्पीशीज आपस में एक साथ रहती हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, बेनिफिट मतलब यूका प्लांट पे भी प्लस साइन लगा सकता हूं और प्रोनुबा फीमेल मॉथ पे भी प्लस साइन लगा सकता हूं। तो इफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, एक दूसरे से अगर वो बेनिफिटेड हो रहे हैं तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और द एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर आल्सो फाउंड इन 11th क्लास। अगर हम 11th क्लास की बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में हम लाइकेंस को पढ़ते हैं, वेयर एल्गीज आर लिविंग टुगेदर विद फंगस, और माइकोराइजा की बात करते हैं, वेयर फंगस आर लिविंग टुगेदर विद हायर प्लांट्स। वैसे ही यहां पर भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जांपल है। यहां पर अब मैं अगर यूका प्लांट बनाता हूं तो यूका प्लांट जो है ये मैंने सिस्टमैटिकली बनाया यहां पर, और ये ओपनिंग क्लोज रहती है, ठीक है। और यहां पर इसके एंथर होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका जो स्टिग्मा है वो यहां नीचे, ये पूरा स्टिग्मा स्ट्रक्चर यहां पर होता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे यूका प्लांट में पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। तो सिस्टमेटिकली जब प्रोनुबा फीमेल मॉथ, मॉथ एक कीड़ा है, इसमें भी हमने फीमेल की बात की है, तो ये फीमेल को जब एग ले करने होते हैं तो वो इस यूका फ्लावर, यूका प्लांट का जो फ्लावर है उसमें यहां से फोर्सफुली एंटर करता है। जब फोर्सफुली ये एंटर करता है तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, और उसके बाद जब वो फ्रूट के अंदर आकर एक सुनिश्चित जगह को देखता है कि भी कहां पर मैं एग ले करूं, तो वो जो कीड़ा है वो पूरे इस फ्लावर में इधर उधर घूमता है, और घूमते घूमते वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहां पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये पॉलिनेशन यूका प्लांट में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? प्रोनुबा मॉथ की वजह से हो रहा है। अब इसने पॉलिनेशन तो कर दिया, तो फ्लावर का तो फायदा हो गया जी, उसका पॉलिनेशन हो गया, लेकिन फीमेल का क्या फायदा है? फीमेल का फायदा यह है कि वो यहाँ पर सुटेबल जगह है एग ले करने के लिए, और जब वो एग को ले कर देता है, एग को ले कर देती है फीमेल, तो वहां उसकी डेथ हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे जी जब डेथ ही हो गई तो वो फीमेल, फिर तो उसका नुकसान हो गया। अल्टीमेटली क्या है, फीमेल की तो डेथ हो जाती है, लेकिन वो एग्स यहाँ पर रह जाते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है और उधर वो जो इंसेक्ट्स हैं जो उनके एग ले हुए थे वो अपने निम्फल स्टेज में है, ठीक है। तो लिम्फ स्टेज में जब वो होते हैं तो उनको जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो इस फ्रूट से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप यूका प्लांट का डायग्राम देखेंगे तो ये ऐसा राउंड सा ही होता है वाटरमेलन की तरह, और इसमें जो है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अंदर न्यूट्रिशन खाते जाते हैं, और इस फ्रूट में होल करके फिर यहाँ से वो जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस फ्रूट में कीड़े होते हैं लेकिन वो उड़ जाते हैं, ठीक है। जब अब होल करके उड़ रहे हैं तो ये फ्रूट तो खाने लायक है नहीं, ठीक है। सिस्टमेटिकली इंसान इसको नहीं खाएगा लेकिन एनिमल्स इसको खाएंगे, ठीक है। इस फ्रूट को, फ्रूट बनाने का जो पर्पस होता है प्लांट का, वो पर्पस सिर्फ ये होता है कि डिस्पर्जन ऑफ सीड हो सके, यानी उस फ्रूट को खा के एनिमल इधर उधर जहां तहां फेंक दे, और उसके बाद उसकी सीड का एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्जन हो सके, बस यही उसका एम होता है।
प्लांट का कोई ये एम नहीं है कि वो फ्रूट बनाए और उस फ्रूट को फिर कोई इंसान ही खाए, ठीक है। तो ये दो टाइप के पॉलिनेशन जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये हमें पता होने चाहिए। बाकी सब ये टर्म्स हैं जो हमें टर्म्स इसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अब स्टार्ट होगा वो अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक की अगर हम बात करें तो उस टॉपिक में मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात की थी। उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम समझेंगे और फिर आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है यहां पर समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इस चीज को परफॉर्म करने के लिए प्लांट के अंदर जो भी एडेप्टेशन आते हैं, जो उसने अपने अंदर बदलाव किए ताकि मेरे अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो, इस कैरेक्टरिस्टिक को या इन डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब अभी हम प्रीवियस उस टॉपिक की बात करें तो मैंने वहां पर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक चीज बताई थी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक टर्म बताया था, तो यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन लिख रहा हूं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इनब्रीड, इन मतलब होता है इनसाइड, ब्रीड, ब्रीड जनरली जो वर्ड है ये प्लांट्स में ना यूज करके एनिमल्स में यूज किया जाता है जब कोई सेम फैमिली का हो। अगर मान लो सेम फैमिली के ऑर्गेनिज्म है जिनके पेरेंट्स सेम है, अगर उनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे तो उसको इनब्रीडिंग कहा जाता है। यहां पर इनब्रीडिंग का मतलब है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब अगर ऑटोगैमी हो रही है या जिटिनोगैमी हो रही है, क्योंकि जिटिनोगैमी में भी क्या होता है, अगर जेनेटिकली देखें तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी में आप देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब जो प्लांट है वो स्टेराइल हो जाता है और वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है आगे चल के गैमेट्स को, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें वेरिएशन आना बंद हो जाता है, उसके कैरेक्टर्स इंप्रूव नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें इनब्रीडिंग डिप्रेशन में दिखता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम ऐसे प्लांट को लेके आते हैं जो उससे रिलेशन नहीं रखता है, यानी हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो सकता है किसी प्लांट में। या इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर आप चाहते हो कि ना हो तो आप क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो, यानी कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से, टर्म को ध्यान देंगे, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होने पर जो डिप्रेशन आता है उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। हाँ, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब जो फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते, तो जो फ्लावर्स कभी खिलते नहीं है, कभी ओपन नहीं होते, उनमें ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं देखा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम जीन्स। उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं दिखता है। लेकिन अगर चैस्मोगैमस फ्लावर्स की बात करें, यानी ऐसे फ्लावर्स जो खिलते हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना अनिवार्य है। क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे तो हैं ही बहुत सारे, क्योंकि जब आपके पेरेंट अलग अलग प्लांट बॉडी से आएंगे तो उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स होंगे। जब डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स होंगे तो आपका जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा, और वेरिएशन आने पर ही धरती पर जीवों की जीने की संभावना बढ़ती है। ये वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी भी है। तो अल्टीमेटली आउटब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए कुछ एडेप्टेशन है, बढ़ावा देने के लिए, और ये एडेप्टेशन बहुत आसान है। यहां पर डेफिनेशन लिखी है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कह रहे हैं। अब आपके एनसीईआरटी में ये डिस्क्लिनी डाइक्लिनी नहीं लिखा है, डाइकोगैमी नहीं लिखा है, ये टर्म नहीं लिखी है, आगे से बात की हुई है। मतलब यहां से डेफिनेशन से डायरेक्टली बात की है उन्होंने। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहला क्या है,
प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर जैसे मेरे पास एक प्लांट है उसमें सिर्फ मेल ही फ्लावर है, दूसरा प्लांट है जिसमें फीमेल ही फ्लावर है, तो अब इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। मेल फ्लावर से तो पॉलिनेशन कर नहीं सकता। इसका एग्जांपल क्या है? पपाया प्लांट। अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे, पपीते का पेड़ अगर देखते हैं आप कहीं, तो वहां आप देखें जैसे मान लीजिए 3-4 पपीते के पेड़ हैं और उन सब में पपाया लगा हुआ है, तो वहां एक प्लांट ऐसा जरूर होगा या 2 प्लांट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पपाया के पेड़ वहां पर होंगे जिन पे पपाया नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि वो पपाया के जो पेड़ है वो मेल प्लांट है और आपको उन पेड़ों को काटना नहीं है। अगर हम उन मेल प्लांट्स के जो मेल पपाया प्लांट्स हैं उनको कट कर देते हैं तो अब क्या होगा? वहां पे पोलन ग्रेन ही अवेलेबल नहीं होगा। पॉलिनेशन कहां से होगा? फिर वो जो फीमेल फ्लावर्स हैं उन पे भी पपाया लगेगा। ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन हो गई जिससे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। क्या है? प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर या प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज डाइकोगैमी। इसमें क्या है कि जो फ्लावर होता है वो यहां पर इन मैनी बाइसेक्सुअल फ्लावर जो स्टेमन और कार्पल है वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। मतलब जैसे मेरा एक फ्लावर है, इसके अंदर यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव है और साइड में यहां पर एंथर्स लगे हुए हैं। तो अगर इसका एंथर डेवलप हो गया तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस इसमें शुरू ही नहीं हुआ। तो जब एंथर यहां से पोलन ग्रेन रिलीज करेगा तो वो यहां पर रिसीव ही नहीं होंगे स्टिग्मा पे, क्योंकि यहां पे अभी मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इसी तरीके से हो सकता है कि इसकी स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो गई, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गया, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका जो फ्लावर का है उसने एंथर ही रिलीज नहीं किए, तो यहां क्या होगा? दूसरे का ही आएगा हमेशा। तो इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तीसरा है हेटेरोस्टिली। ये भी टर्म बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, आगे से दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी हुई है खाली कि जो फिलामेंट ऑफ स्टेमन और स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है और ये स्टाइल है, तो हमेशा वैसे पोजीशन क्या रहती है कि एंथर इसके ऊपर पाया जाता है, सुपीरियर पोजीशन होती है। बट कुछ प्लांट्स में जो एंथर है वो नीचे ही रहेगा। अब नीचे रहेगा तो पोलन ग्रेन्स ऊपर जाने की संभावना कम है। तो सिंपल से है ये तीनों। पहले में क्या है? प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट। दूसरा क्या है कि द मैच्योरिटी ऑफ द मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल डू नॉट टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, एक समय पर नहीं होगा। तीसरा हमारे पास क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द स्टाइल एंड द हाइट ऑफ द फिलामेंट ऑफ द एंथर। ठीक है। चौथा जो है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सेम प्लांट के, वो सेम स्टिग्मा पर जाके, ये चैस्मोगैमस की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे फूलों की बात नहीं करेंगे जो क्लिस्टोगैमस है, वहां पर ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में यहां पर क्या होगा कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर है जो खिलते हैं, वहां पर अगर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन, सेम प्लांट के जो फ्लावर है उसके अगर सेम स्टिग्मा पे आके गिरता है तो वो ग्रो ही नहीं होगा। ठीक है, इसको जब आप एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पर दिया हुआ है कि जो स्टिग्मेटिक टिश्यू होते हैं, जो स्टिग्मा के टिश्यू होते हैं, वो पहचान कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स ये हमारी बॉडी का है या दूसरी की बॉडी का है। और सेल्फ स्टेरिलिटी में होता क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब अपने पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ को रोक देना और दूसरे प्लांट से आए हुए पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ को करवाना। ठीक है, इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी दिया है, जहां पर पोलन ग्रेन और पिस्टल यानी कार्पल का इंटरेक्शन होता है। तो ये एक जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिसाइड करता है, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और प्लांट जो है ऐसे इनहिबिटिंग एंजाइम्स बनाता है जिससे उसके खुद के पोलन ग्रेन्स ना जर्मिनेट हो। सिस्टमेटिकली अगर जैसे हम बात करें कि जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी घर पे खाना बना रही है और अगर मम्मी मेरी चाहती है
कि आज मैं घर पे जाके खाना खाऊं ही ना, ठीक है, तो उसके लिए मम्मी क्या करेंगी, ऐसा खाना बनाएंगी जो मुझे पसंद नहीं है। तो सिस्टमेटिकली क्या होगा, मैं घर जाऊंगा और उस खाने को नहीं खाऊंगा, बोलूंगा जी कुछ और होगा। सेम इसी तरीके से ये भी प्लांट है, इसको पता है कि मेरा माइक्रोब जो स्पोर है वो किस कंडीशन में ग्रो हो सकता है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस, कौन से केमिकल से वो इनिबिट हो सकता है, तो ऐसे इनिबिटिंग एंजाइम्स या केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे उसका पोलन ना ग्रो हो, दूसरे का ग्रो हो, जिसकी वजह से हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, तो ये डिवाइसेस हमें देखने को प्लांट्स में मिलते हैं। अब देखिए, अगर हम प्रीवियसली बात करें, स्टार्टिंग से बात करें इस चैप्टर में, तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसमें एसेसरी और नॉन एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर वहां पे हमने देखा कि कैसे वहां पर माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे उसमें 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज आती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी तरीके से हमने पढ़ा और वहां पे देखा कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आती है। उसके बाद ये हमारा गैमेटोजेनेसिस हो गया। उसके बाद हमने पॉलिनेशन भी पढ़ा कि ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में सेल्फ और सिर्फ क्रॉस पढ़ते थे, यहाँ पर हमने ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी और जीनोगैमी पढ़ा। टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़े, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़े कि बाय एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर हमारे प्लांट्स में पॉलिनेशन हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन हमें पढ़ने हैं वो वेलिस्नेरिया का पढ़ना है और यूका प्लांट का पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने पढ़े। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी आपके प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो, इस चीज के लिए जो भी प्लांट अपने अंदर अडेप्टेशन कर रहा है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। तो ये 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें से ये जो सेल्फ स्टेरिलिटी है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इन टर्म्स को हटा दूं, डाइक्लिनी, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टेली, तो आप सिंपली इन टर्म आराम से इन लाइनों को लिख भी सकते हैं और सेल्फ स्टेरिलिटी फिर 4th है, जो कि इंपॉर्टेंट वन है। अब हम बात करें अगर, तो हमारा पॉलिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उस लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। और जैसा कि हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां हम डिटेल में डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से समझेंगे। बिफोर द डबल फर्टिलाइजेशन आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स में 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज क्या है, और सेम एज इट इज जो मेगास्पोरोजेनेसिस में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। जब तक आप ये 2 चीजों को क्लियर नहीं करेंगे आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।